हैव टू अटेम्प्ट, यू मस्ट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द बोनस क्वेश्चंस, बट कुछ क्राइटेरियाज हैं यार जिनको अगर हमने फॉलो नहीं करा देन अटेम्प्टिंग द बोनस क्वेश्चंस कैन बी रियली रियली हजार्डस एंड डेट्रीमेंटल फॉर अ बिटसैट स्कोर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिटसैट के बोनस क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग यार थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दैट शुड यू गो फॉर अटेम्प्टिंग दोज 12 बोनस क्वेश्चंस या फिर हमें वो अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। ओके, सो हियर ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू मैथमेटिकल एग्जाम्पल एंड 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो कि मैंने अपने टाइम पे देखा था एंड अपने जूनियर बैचेस में मैंने ऑब्जर्व करा। तो हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को भी लेकर डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों ने बिटसैट के बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे उनका क्या रिव्यू था, उनका क्या फीडबैक था रिलेटेड टू देम एंड व्हाट आर देयर ओपिनियंस ऑन वेदर यू शुड अटेम्प्ट देम और नॉट। ठीक है, तो यार मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, लास्ट ईयर मैंने बनाई थी बिटसैट 2019 एस्पिरेंट्स के लिए, बट आई डोंट थिंक आप लोगों ने उसको देखा होगा बिकॉज एट दैट टाइम आई जस्ट हैड अराउंड 150 सब्सक्राइबर्स। सो डोंट वरी, मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यार सबसे पहले हम लोग है ना रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले मैं अपनी बात बताता हूँ। आई गेव माई बिटसैट इन 2018 एंड I was very much clear in my mind that मुझे बिटसैट के बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने। For those who don't know what are bonus questions are a set of 12 questions which get opened up only after you attempt each and every questions of the बिटसैट पेपर। तो मतलब जब आपने 150 के 150 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिए तभी वो बिटसैट के बोनस क्वेश्चंस खुलने वाले हैं एंड देन यू कांट कम बैक टू दोज 150 क्वेश्चंस एंड मेक चेंजेस, राइट। तो मैंने यार अपना सोचा कि वाई शुड आई टेक अ रिस्क। हो सकता है आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता हो कि यार हम लोग रिस्क क्यों लें, हम 12 क्वेश्चन पर अगर जाएंगे तो वो 150 क्वेश्चंस एक तरह से लॉक हो जाएंगे, देन वी कांट मेक एनी चेंजेस टू दोज। एंड जो जल्दीबाजी में हमने उनको कंप्लीट करा है फिर बोनस क्वेश्चंस पे गए हैं तो उस हेस्ट के कारण हो सकता है कि कुछ सिली मिस्टेक हमने कर दी हो जिससे कारण हमें नेगेटिव मार्किंग झेलनी पड़े। सो रादर देन गोइंग ऑन टू द बोनस क्वेश्चंस, व्हाई शुड नॉट आई ट्राई इन द रिमेनिंग टाइम इफ देयर इज लेफ्ट टू चेक दोज क्वेश्चंस व्हिच आई हैव अटेम्प्टेड एंड मेक द करेक्शंस इफ देयर आर एनी। सेम मेंटालिटी मेरी भी थी एंड मैंने बिटसैट के बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे। इन टोटल आई अटेम्प्टेड 136 या 137 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दोज आई गॉट 124 क्वेश्चंस करेक्ट एंड फिर मेरा बिटसैट स्कोर 357 आ गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी फर्स्ट ईयर में यार मेरा जो रूममेट था he told me that he attempted just 124 questions. I attempted 136 questions. He attempted just 124 questions out of those 150 questions and he told me that he still had got 15 to 20 minutes remaining with him. So what he did that in the remaining 26 questions उसने randomly कोई भी option mark कर दिया. He didn't go through all the questions. He didn't put a lot of time, a lot of stress in those. He just randomly marked the remaining questions and switched open the bonus question set. अब उसने 124 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, 26 में तुक्के मार दिए एंड बोनस क्वेश्चंस को ओपन कर लिया। बोनस क्वेश्चंस को ओपन करने के बाद ही टोल्ड मी दैट द लेवल ऑफ बोनस क्वेश्चंस इज ऑलमोस्ट द सेम एज द अदर क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन द पेपर। तो ऐसा नहीं है कि बोनस क्वेश्चंस है तो वो थोड़े डिफिकल्ट होंगे। इट कैन बी डिफिकल्ट, इट माइट नॉट बी डिफिकल्ट, बट इन जनरल ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल के ही रहते हैं। एंड आउट ऑफ दोज 12 क्वेश्चंस ही मैनेज्ड टू डू 8 क्वेश्चंस करेक्टली and left the remaining 4 questions and his score was 381 marks। तो आप लोग यार देख सकते हैं उसने मुझसे कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे 150 के सेट में, बट आफ्टर ओपनिंग बोनस क्वेश्चंस he managed to get a score better than me, right। तो यहाँ पर यार एक चीज हमें दिख रही है, समझ में आ रही है कि यार हो सकता है there's a possibility कि अगर हम बोनस क्वेश्चंस पर जाएं तो हमारा जो स्कोर है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बट वी आर नॉट श्योर कि वो ऐसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। नोबडी कैन बी 100% श्योर, राइट। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, उसका यार जेई एडवांस बिगड़ गया, उसका जेई मेंस बिगड़ गया, उसको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था ढंग के कॉलेज में, सीएस वगैरह की तो बात ही छोड़ दो। एंड ही वॉज कंप्लीटली होपलेस, ही वॉज नॉट ऑल्सो एमिंग फॉर बिट्स पिलानी। उसको लग रहा था कि यार मुझे ड्रॉप ही लेना पड़ेगा। ब्रिलियंट स्टूडेंट बट समवॉट कुछ प्रॉब्लम हो गई एंड ही मेस्ड अप ऑल हिज एग्जाम्स। वो अपने बिटसैट में गया, उसने देखा यार दैट इन 2.5 hours आई एम ओनली एबल टू अटेम्प्ट अराउंड 110 क्वेश्चंस। मेरे 40 क्वेश्चंस फिर भी बचे हुए हैं एंड ओनली 30 मिनट्स आर लेफ्ट एंड आई एम ऑल्सो नॉट वेरी कॉन्फिडेंट दैट वट एवर आई हैव अटेम्प्टेड इज 100% करेक्ट और नॉट। सो व्हाट शुड आई डू। उसने पेपर करते करते अपना माइंड बना लिया दैट जो होना है हो जाए, आई एम गोइंग टू टेक अ ड्रॉप, आई विल नॉट ओवर थिंक अबाउट इट, मैं ड्रॉप लूंगा एंड अभी क्या करना है, मैं बाकी 40 से 40 में तुक्के मारता हूँ, बोनस क्वेश्चन करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ही अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस ही पुट ए रैंडमली। ठीक है,
देन बोनस क्वेश्चन जो खुले उसमें से 12 में से ही वॉज एबल टू डू 6 क्वेश्चन, राइट। एंड टुडे he is currently doing chemical engineering at BITS Pilani. He joined along with me in 2018 only. उसका जो फाइनल स्कोर था it was around 295 ऐसा कुछ स्कोर था, एंड उसको केमिकल इंजीनियरिंग मिल गई। जो वो सोच रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे इतने कम क्वेश्चन में टाइम भी कम बचा है, तो हो सकता है आई वोंट बी एबल टू गेट अ सीट इन BITS Pilani, उसको केमिकल ब्रांच मिल गई। तो यहाँ से भी यार एक थोड़ी सी रे ऑफ होप हमें दिखती है कि हो सकता है कि BITSAT में जो बोनस क्वेश्चन हैं उनसे हमारा स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एग्जैक्टली यही बोला है दैट यू मस्ट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द बोनस क्वेश्चंस, बट कुछ क्राइटेरियाज हैं यार जिनको अगर हमने फॉलो नहीं करा, देन अटेम्प्टिंग द बोनस क्वेश्चंस कैन बी रियली हजार्डस एंड डेट्रीमेंटल फॉर अ BITSAT स्कोर। वो यार हमें समझने बहुत जरूरी है और उन पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी। सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। दो चीजें हैं जो डिसाइड करेंगी दैट इफ यू शुड गो फॉर your bonus questions or not, and these two things are, you can say, not pre-decided, not pre-planned। आप पहले से पेपर में प्लान करके नहीं जा सकते कि यार ऐसा तो मैं करूंगा ही से। कुछ केसेस में पॉसिबल है कि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत धांसू प्रिपरेशन है आपकी, बट मेजॉरिटी टाइम दिस इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ पेपर। वो दो चीजें यार हैं, एक तो हमारा टाइम और दूसरा हमारा एक्यूरेसी पे हमारा कंट्रोल है, टाइम का हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर आपको बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव गॉट एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स विद यू, ठीक है। अगर 15-20 मिनट्स नहीं है हमारे पास, सिर्फ 4-5 मिनट है, 10 मिनट भी हैं, आई वुड से कि यार 10 मिनट भी बचे हैं तो डोंट गो फॉर बोनस क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चन जो आपने अभी तक करे हैं ना, किसी भी ऐसे क्वेश्चन में आपको अगर डाउट है जो आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट करा हुआ है, उसको जाके चेक करो, देखो कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं है, एंड ट्राई करो कि वही जो हमारा स्कोर है जो अटेम्प्ट करें हमने उसको हम ऑप्टिमाइज करें। अगर 15 से 20 मिनट है ओनली, देन गो फॉर अटेम्प्टिंग द बोनस क्वेश्चंस। नाउ इट इज नॉट कंप्लीटली इन आवर हैंड्स, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी स्लॉट में पेपर थोड़ा सा लेंदी आ गया। मैथ्स इज जनरली वेरी लेंदी, हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, हो सकता है आपको लॉजिकल रीजनिंग में टाइम लग गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट इन आवर हैंड, बट द सेकंड पॉइंट विच इज एक्यूरेसी, दैट इज कंप्लीटली इन आवर हैंड्स, एंड दैट इज गोना डिसाइड दैट हाउ मच यू आर गोइंग टू स्कोर फाइनली इन योर BITSAT। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको बोल के चलता हूं दैट फॉर एग्जाम्पल इन 2 hours 45 minutes आपने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए BITSAT, 130 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो, 20 क्वेश्चन रिमेनिंग है, 15 मिनट्स का टाइम बचा है, एंड नाउ यू हैव द कंफ्यूजन ऑफ इफ यू शुड गो फॉर बोनस क्वेश्चन और नॉट। मैंने आपको बोला कि यार आपको है ना खुद पे कॉन्फिडेंस है दैट मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मैंने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं आई एम डैम श्योर कि 90% तो सही होंगे ही से, 90 छोड़ो 85% तो सही होंगे ही से। तो लगा दो यार आप तुक्का। मैं आपको अगर एग्जैक्ट फेयर बताऊं तो अगर आपने 113 क्वेश्चंस सही कर रखे हैं BITSAT में, तो अगर आपके बाकी सारे गलत भी हो जाते हैं, रिमेनिंग 37 क्वेश्चंस, स्टिल यू वुड बी एबल टू मेक इट टू 300+ मार्क्स, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, बट योर एटलीस्ट 110 क्वेश्चंस और 113 क्वेश्चंस, 110 ले लेते हैं। अगर आपके 110 क्वेश्चंस सही हैं, सही कैसे पता चलेगा भैया, आंसर की थोड़ी होती पेपर के टाइम, यार अंदर से हमें पता रहता है कि यार ये क्वेश्चन है, इसमें ये फॉर्मूला लाके आंसर आएगा, इसमें मैं 100% श्योर हूं, अगर नहीं है ये आंसर देन पक्का बोनस होगा, पक्का आंसर की में गलती, ये हमें पता रहता है। सिर्फ कुछ गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है 8-10 क्वेश्चन हो जिसमें थोड़ी एम्बिग्यूटी हो, या हमें कंफ्यूजन हो रहा हो कि यार ये सही है क्या, मेरा मेथड सही है या फिर मेरा आंसर सही है कि नहीं। बाकी मेजॉरिटी क्वेश्चंस में श्योर होता है कि यार इसका प्रोसेस ये था, मेथड ये था, फॉर्मूला ये था, मैंने आंसर निकाल लिया। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरे 110 क्वेश्चंस सही हैं, आपने 120 अटेम्प्ट करे, 130 अटेम्प्ट करे, 140 अटेम्प्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके 110 क्वेश्चंस सही है ना, देन यू कैन बी श्योर कि यार 300 नंबर से ज्यादा तो मेरे नंबर आ ही जाएंगे। तो बेसिकली जो हमारा फाउंडेशन था, जो बेस स्कोर है, जिसपे हमें EC, EEE, IISc होटल ब्रांचेस मिलती हैं गोवा हैदराबाद कैंपस में, जिनका प्लेसमेंट एवरेज पैकेज 14-15 लाख रहता है, वो हमने सिक्योर कर लिया है। अब अगर आपने 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, 110 सही हैं, बाकी 20 में आप तुक्के मारो, अगर 20 के 20 भी गलत हो गए, स्टिल आप 300 के ऊपर रहने वाले हो, यू कैन चेक। 113 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं, 37 सारे गलत कर लो, 302 नंबर आएंगे। 110 क्वेश्चन सही हैं, 20 में आपने तुक्के मार दिए, 20 आपके गलत हो गए, 290+ आपका स्कोर आ रहा है। सो आई वुड से 110 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको सही करने हैं, उसके बाद हम लोग तुक्का मारेंगे। अब कैसे तुक्का मारना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने कुछ भी मार दिया, पहले A फिर C फिर B फिर D, देन चांसेस है कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए।
आपको सेम ऑप्शन को मार्क करना है जितने भी क्वेश्चंस आपके बचे हैं उनमें। रैंडम क्वेश्चंस पे नहीं जाना, रैंडम ऑप्शंस पे नहीं जाना, सब में सेम ऑप्शन मार्क करो। ए बी 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 सी 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 डी 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 डी, सेम ऑप्शन मार्क करना है। उससे क्या होता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो सही होंगे। आपने 20 पे तुक्का मारा, कम से कम 3 तो सही होंगे, 3 का तो ऑप्शन भी होगा। एंड अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिफिक सर्वेज आप कह सकते हो, जो ऑप्शन बी है ना उसके आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, 28% होते हैं। एंड उसके बाद जो सी है, सी आने के चांसेस 25% होते हैं। ये सर्वे मैंने नहीं देखा था, मैंने अमन भैया की एक वीडियो देखी थी, अमन दत्तरवाल भैया की, वो आप लोग भी देख सकते हो, इंटेलिजेंट गैसिंग पे वीडियो थी एमसीक्यूज की, उसमें ये चीज बताई है। तो एक बार आप लोग वो भी देख लेना, आपका मन हो तो वो आपको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देंगे कि कैसे आपको तुक्का मारना है। ठीक है, सो मस्ट वॉच दैट वीडियो। सो आई वुड से कि यार जब तुक्का मारो तो ऑप्शन बी को सेलेक्ट करना एंड सारे क्वेश्चंस में बी ही मार्क करना है। अगर आप रैंडम ऑप्शंस मार्क करोगे तो आपकी गलती होने के चांस ज्यादा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। क्रक्स ऑफ दिस वीडियो इज दैट पहले तो आप टाइम बचा के रखो अपना आखिरी के लिए 15 से 20 मिनट एटलीस्ट। दूसरी चीज, एक्यूरेसी पे काम करो। अगर 110, 112, 113 क्वेश्चन भी सही हैं आपके, बाकी तुक्के अगर सारे भी गलत हो गए, still you would be able to make it to BITS Pilani Circuital branches from where you can get an average package of 15 lakhs per annum. गोवा एंड हैदराबाद से भी मिलता है 14-15 lakhs per annum, तो वहां पे आपको कोई टेंशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन हमारा एम यही है ना कि हमें इन दी एंड एक अच्छा पैकेज मिले, एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, अभी हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी, अपॉर्चुनिटी सब कुछ अच्छा रहे। तो उसके लिए 310 नंबर अगर आप ला रहे हो तो दैट इज सफिशिएंट। और एक बार बोनस क्वेश्चंस खुलेंगे तो वहां भी आप 3-4 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे जो थ्योरेटिकल रहेंगे, तो आपका स्कोर डेफिनेटली वहां भी इंक्रीज होगा। जो हमने तुक्के मारे हैं उनमें भी कुछ क्वेश्चन सही होंगे तो आपका स्कोर वहां भी 3-3 नंबर से इंक्रीज होगा। सो आई वुड से कि आप बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 15-20 मिनट बचा के रखिए, एक्यूरेसी का खास करके ध्यान रखिए। एंड वो अमन भैया की वीडियो एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, सो आई होप आई मस्ट हैव क्लियर्ड इट टू यू दैट व्हाई यू शुड अटेम्प्ट बोनस क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू कम इधर टुडे और टुमारो। उसका टॉपिक होने वाला है दैट हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द बिटसैट एग्जाम पेपर। अगर आप चाहते हो उस वीडियो की वो वीडियो आए तो कमेंट में मुझे यस नो लिख के बता देना, ताकि मुझे पता चल जाएगा दैट हाउ मच डिमांड इज देयर फॉर दैट वीडियो, तो मैं उसको उतना ही जल्दी लाऊंगा। लाइक कर दो यार वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, कमेंट करके बताओ कि आपका क्या टेक है बोनस क्वेश्चंस पे। आपको क्या लगता है कि आपको देने चाहिए, करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए अटेम्प्ट। एंड सब्सक्राइब करो चैनल को इफ यू आर न्यू, प्रेस द बेल आइकन ताकि नई वीडियोस जो भी हैं बिटसैट के पहले उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।